हेयर फॉल से प्रिवेंशन के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए, हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डिफरेंट मेथडोलॉजीज डिस्कस, लेकिन अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो तो हेयर ट्रांसप्लांट है। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जितना हेयर फॉल को रोका जाए या जितना हेयर ट्रांसप्लांट को डिले किया जाए तो उतना ही बेहतर समझा जाता है। तो हेयर्स को बचाने के लिए डिफरेंट मेथड्स भी डिस्कस किए जाते हैं। हेयर फॉल की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, वो हैं जेनेटिक रीजंस। एम शेप मेल पैटर्न जो हेयर लॉस है वो ज़्यादा देखा गया है। अब इसमें कुछ इस तरह हो रहा होता है कि बाकी बॉडी पे जो हेयर ग्रोथ हो रही होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से हो रही है। स्कैल्प में जो टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स हैं, जब वहाँ पे जाके टेस्टोस्टेरोन लगता है तो वो हेयर फॉल की वजह बन रहा होता है। अगर रिसेप्टर काउंट ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन वहाँ पे जाके अटैच होगा और हेयर फॉल उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इससे प्रिवेंशन के लिए एक ड्रग यूज़ की जाती है जिसको फिनेस्टेरॉइड कहा जाता है। ये 5-DHT को इनहिबिट करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता और इससे काफ़ी हद तक हेयर फॉल की प्रिवेंशन को देखा गया है। हेयर इस ड्रग की कंजम्पशन को रोक देंगे तो दोबारा से टेस्टोस्टेरोन बनने लग जाएगा और फिर से आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा जो एक और रीज़न है हेयर फॉल की, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स जब ज़्यादा आपके स्कैल्प में जाएंगे, बालों की जड़ों में वो ज़्यादा इकट्ठे होने लग जाएंगे, वो इन्फ्लेमेशन की वजह बनेंगे, वो रूट को डिस्टर्ब करेंगे। हेयर्स तक जो न्यूट्रिशन पहुंच रही थी उसकी वजह से वो मुतासर होने लग जाएगी, हेयर्स डैमेज होने लग जाएंगे। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए आपने हेड को कवर रखना है, पोल्यूशन से बचाना है, आपने हेयर को वॉश करने के लिए हेयर ड्रायर को हाई टेम्परेचर पे यूज़ कर रहे थे तो वो भी हेयर फॉल की वजह बन रहा होता है, वो हेयर्स को वीक कर देता है। अब बेसिकली केराटिन एक प्रोटीन है जो कि हेयर्स में पाई जाती है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसको जो लेंथन करने में, हेयर्स के डायमीटर को बढ़ाने में ये प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। जब आप इसको ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये केराटिन प्रोटीन डेड होने लग जाएगी और आपके बाल इससे डिस्टर्ब होंगे, जो हेयर्स हैं वो वीक होंगे और अल्टीमेटली बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बाल टूटना शुरू हो जाएंगे। हेयर डाई करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, उनमें अमोनिया होता है, जिंक पायराथॉन होता है, तो ये भी हेयर्स को डैमेज करने की एक और वजह बन रहा होता है। तो इससे भी आपने खुद को प्रिवेंट करना है। जितने भी कॉस्मेटिकली हेयर्स को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी हेयर्स को डैमेज कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट नंबर पे जो सोल्यूशन यूज़ किया जाता है इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए, एक जो सोल्यूशन यूज़ किया जाता है जिसमें हेयर्स की तरफ ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव किया जाता है, तो उसके लिए मिनॉक्सिडिल 5% स्प्रे यूज़ किया जाता है। काम ये है कि जब आप हेयर्स में इसको अप्लाई करेंगे तो ये उस एरिया में ब्लड फ्लो को प्रमोट कर देगा। ब्लड फ्लो जब प्रमोट होगा तो वो हेयर्स को न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगी जिसकी वजह से हेयर स्ट्रॉन्ग होंगे। एक और स्प्रे जिसको प्रोकैप्रिल कहा जाता है, ये प्लांट एक्सट्रैक्ट है। अब इसका भी काम यही कंसिडर किया जाता है कि ये भी बालों की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा, बालों को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी और बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। इस नंबर पे आ जाती है PRP, जिसमें पेशेंट की वेन से ब्लड निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को निकाल कर हेयर में वो इंजेक्ट किया जाता है। इन प्लेटलेट्स के वहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद भी हेयर ग्रोथ उस एरिया में इंप्रूव होते हुए रिसर्च ट्रायल्स के साथ देखा गया है। कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं, अकॉर्डिंग टू नीड ये प्रोसीजर्स आप यूज़ करें और हेयर्स को आप इस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं।